हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोलगेट के बारे में। आज शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कोलगेट का नाम ना सुना हो। और आज कई घरों में कोलगेट का यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर तो टूथपेस्ट को कोलगेट नाम से ही जानते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के पीछे एक बहुत ही संघर्ष भरी कहानी छुपी हुई है। तो आज हम देखते हैं कोलगेट की कहानी, जिसे देखकर आज आप और मैं बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कोलगेट की शुरुआत विलियम कोलगेट ने की थी। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 को इंग्लैंड के केंट हॉलिंगबर्ग में हुआ था। विलियम कोलगेट 19 की उम्र में ही साबुन और मोमबत्तियों के निर्माण के लिए रैल्फ मेहर के साथ एक पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दिया। मगर ये पार्टनरशिप 2 सालों तक ही चली, जिसके बाद विलियम और उनका परिवार न्यूयॉर्क के डेलावे काउंटी में बस गया। 1804 में विलियम कोलगेट जब 21 साल के हुए तो वो न्यूयॉर्क शहर आ गए, जहां उन्होंने साबुन बॉयलर में इंटर्न के रूप में रोजगार प्राप्त किया। उन्होंने वहां काम कर रहे एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके को ध्यान से देखा। उन्होंने वहां के मैनेजमेंट में गलतियों को नोटिस किया, जिससे उन्होंने खुद के काम को बेहतर करने के तरीकों को सीखा। दूसरे शहरों में डीलरों के साथ बातचीत द्वारा सफलता के कुछ आश्वासन के साथ विलियम ने खुद का व्यवसाय चालू किया। 1806 में विलियम ने डच स्ट्रीट पर मैनहट्टन में स्टार्च, साबुन और मोमबत्ती का व्यवसाय स्थापित किया। 1820 में उन्होंने जर्सी सिटी के हडसन में एक स्टार्च का कारखाना शुरू किया। विलियम ने जीवन को समृद्ध बनाने के लक्ष्य को पूरा किया और वे न्यूयॉर्क शहर के सबसे समृद्ध पुरुषों में से एक बन गए। इन सभी परिस्थितियों ने और उनकी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता से उन्होंने समाज और समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, जिसके चलते उन्हें बड़ी ही कम उम्र में ही एक सक्रिय और सम्मानित सदस्य बना दिया। विलियम कोलगेट एंड कंपनी को शुरुआत से ही सफलता मिली। 6 साल के भीतर उन्होंने अपने कपड़े धोने के साबुन के कारोबार में स्टार्च का निर्माण किया। बाद में उन्होंने हाथ धोने के साबुन और विभिन्न प्रकार के शौचालय और शेविंग साबुन का भी उत्पादन शुरू कर दिया। 1811 में उन्होंने मैरी गिलबर्ट से शादी की और वे 11 बच्चों के माता पिता बन गए। अधिकांश बच्चों के नाम बाइबल में ही दिए गए नामों के आधार पर रखे गए। कोलगेट को स्पेनिश बोलने वाले देशों में अपने टूथपेस्ट का प्रचार करने में कई समस्या का सामना करना पड़ा। कोलगेट शब्द स्पेनिश में गो हैंग योरसेल्फ में ट्रांसलेट किया जाता है। विलियम ने ईश्वर से एक वादा किया था, जो कि वो कभी नहीं भूले। उन्होंने जब पहला डॉलर कमाया तो उन्होंने अपनी नेट इनकम से 10% दान कर दिए और उन्होंने एक अलग बैंक अकाउंट ईश्वर के नाम पर खुलवाया। जैसे जैसे उनकी कंपनी की कमाई बढ़ती गई, वैसे ही उन्होंने दान की राशि को 10% से 20% और 20% से 30% कर दिया गया, जो कि ईश्वर के अलग ही खाते में जमा होती है और सारी राशि दान और चैरिटी जैसे नेक कामों में उपयोग होती है। 25 मार्च 1857 को साबुन के राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रभाव जारी है। कोलगेट नाम दुनिया भर के सुपरमार्केट में प्रोडक्ट्स पर रहता है और ये नाम अभी भी उन लोगों के लिए एक उपदेश देता है जो कि ये कहानी जानते हैं। संस्थापक विलियम कोलगेट की मृत्यु के बाद कंपनी को उनके बेटे सैमुअल कोलगेट के प्रबंधन के तहत कोलगेट एंड कंपनी के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद 1866 में कोलगेट ने सुगंधित साबुन और इत्र को बनाना चालू कर दिया। 1873 में कोलगेट ने अपना सुगंधित टूथपेस्ट लॉन्च किया, जो कि कंपनी के विस्तार के साथ 1896 में यही टूथपेस्ट ट्यूब्स में पैक होकर आने लगा। 1898 में कोलगेट पैल्मोलिव ने पैल्मोलिव सोप लॉन्च किया और ये आज 88 से ज्यादा देशों में 54 तरह के पैल्मोलिव इक्विटी बिक रही है। 1900 में कोलगेट ने पेरिस में वर्ल्ड्स फेयर में अपने बढ़िया साबुन और इत्र के लिए शीर्ष सम्मान जीता। एक 19 साल के लड़के ने खुद की कंपनी खोलने का सपना देखा और जब वो 21 का हुआ तो उसने बिजनेस के बारे में जानना शुरू किया और इसी उम्र में उसने खुद की कंपनी चालू की। ना तो उनके पिता इतने अमीर थे कि विलियम कोलगेट जितनी बड़ी कंपनी खोलने के बारे में सोच भी सकते, लेकिन उनकी ख्वाहिश इतनी मजबूत थी
कि उन्होंने सिर्फ कामयाबी देखी, हारने के डर को उन्होंने अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दिया। और आप विलियम कोलगेट जी से यह भी सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप में किसी चीज का जुनून है तो आप हर मुश्किल से कुछ ऐसा सीख सकते हो जो आपको अपने लक्ष्य के और पास ले आ सकता है। तो अपने जुनून को बांधो मत, उसे खुले आसमान में देखने दो और उड़ने दो। कांटों पे चलने से मत डरो, क्योंकि उन पे चलकर ही आपको फूलों में चलने का असली मजा मिलेगा। विलियम कोलगेट ने यह भी सिखाया है कि चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी अपनों से छोटे, कमजोर या किसी भूखे गरीब या किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में न शर्माएं, क्योंकि किसी दिन आप भी उसी जगह पे थे। मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी अपनी दिली ख्वाहिश को नहीं दबाएंगे और अपने सपनों की तरफ उड़ान भरने से कभी नहीं डरेंगे। अलविदा मेरे दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी नए किस्से, किसी नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी।